इस लेवल पर एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल पे क्या किया है, बाय किया। जस्ट लो के नीचे एसएल, कितने पिप्स का एसएल है, 23 पिप का एसएल, और यहां पर ये टीपी रखा था। ठीक है, ऐसे आपको करना होता है इसे प्ले। अब जो मैंने आपको कंफर्मेशन या चेंज ऑफ कैरेक्टर का बताया, अब ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई तक ही सीमित नहीं है। ये आपका कोई भी टीजेएल, चेंज ऑफ कैरेक्टर या डिमांड एंड सप्लाई का लेवल हो, बाइंग सेलिंग दोनों साइड का, सभी में वर्क करेगा। ठीक है गाइस, हाँ, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के लिए। अभी हम देखेंगे यहां से स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है। तो बुलिश स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखो दोबारा एक इम्पल्स मूव लगा। देखो इम्पल्स मूव आपका ऐसा होना चाहिए, एक बड़ा इम्पल्स। अब इम्पल्स मूव कहां से लगा हुआ है, इसको हटा दूं मैं। ये स्ट्रक्चर मार्किंग। अब जिसको भी सवाल है ना कि टीजेल 2 ही क्यों नहीं प्ले कर सकते, तो देखो एक सिंपल सा आंसर देता हूं मैं। ये टीजेल 2 आपने मार्क किया, ठीक है, ये सिर्फ टीजेल 2 है। अगर आप टीजेल 2 प्रेफर करते हो तो मे बी आप लोग 10 में से ऐसे 4 से 5 ट्रेड मिस कर सकते हो। बट एक ही कैंडल में अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई प्लस टीजेल भी मिल रहा है तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, रेड कैंडल को ओपन से लेकर लो तक मार्क किया, एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने टैप किया। अब यहाँ पर दोबारा कंफर्मेशंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, सो 5 मिनट में चले जाओ। 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल का वेट करो। ये देखो 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बनी। आरआर किधर है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, 20 पिप का एसएल। ठीक है, तो कभी कभी आपको 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल पे ऐसा कंफर्मेशन मिलके अच्छा एक मूव दे सकता है मार्केट। अगर यहाँ पर हम 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते थे तो क्या हमें 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है कि नहीं, लेट्स सी। 1 2 3, इस हाई के ऊपर हमें वेट करना पड़ता था ब्रेक एंड क्लोज का, बट मार्केट नहीं आया है दोबारा। तो ऐसे आपको यूज करना है 5 मिनट। अभी अगर आपको ये डाउट है कि 5 मिनट कब करना है और 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये कोई नहीं बता सकता है आपको। ठीक है, ये पूरा गेम रहेगा फिर रिस्क टेकिंग पर कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, यहाँ से भी एक इम्पल्स लगा, ये डिमांड कैंडल, बट यहाँ पर मार्केट आया ही नहीं। ठीक है, ये होने के बाद ये देखो सप्लाई कैंडल हो गया। बस नॉर्मल स्ट्रक्चर मार्किंग करो। यहाँ से स्ट्रक्चर हुआ बेरिश, 1 2 3, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर एक्सटेंड 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 एंड लेवल 3। अब ये इम्पल्स लगा है, इस इम्पल्स के पहले का अपोजिट ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल को देखो ओपन से लेकर हाई तक मार्क करके एक्सटेंड कर दो। प्लस ये टीजेएल 2 भी है, तो मतलब ये ज्यादा एक बेटर हाई एक्यूरेसी या हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया, राइट। अभी देखो ये भी एक डिमांड है, कैसे। अब देखो इम्पल्स मूव, मैंने क्या बोला कि इम्पल्स मूव लगना चाहिए। मेन क्या है आपका, एक बड़ा मूव या इम्पल्स मूव आना चाहिए और उसमें एक अपोजिट कैंडल मिलती है, तो वो आपका एक डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है। ठीक है, ये देखो अब ये वाला ही नहीं यूज हुआ है, ये वाला प्ले हुआ है। कैसे,
ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था राइट, इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज, तो ये लेवल 2। ठीक है, मैंने क्या बोला है, ये देखो यहाँ से ये भी एक सप्लाई मार्क किया था, बट क्या ये सप्लाई प्ले हुआ? नहीं हुआ। ये आप बोल सकते हो टीजेल प्ले हुआ है। ठीक है, ये टीजेल लेवल 2 प्ले हुआ। ठीक है, फिर आपको ऐसे भी मिलेगा। अब ये प्रेफरेंस है, ठीक है गाइस, डिमांड एंड सप्लाई अगर आपको प्ले करना है तो आप प्ले कर ટીજીએલ તો सकते જગ્યાએ हो, હોય છે ને नहीं तो બીઆરએસ आप ए नहीं प्लस भी प्ले कर सकते हो, बट वन डिमांड टू एंड सप्लाई थ्री प्ले करने बीआरएस से कब होता है? चेंज ऑफ आप कैरेक्टर से लोगों के पहले पास बीआरएस एक बनता है, एक्स्ट्रा नहीं नॉर्मली कंफर्मेशन आ बताओ जाती है। वन ठीक है, टू प्ले थ्री। करने से नहीं, હું मार्क બાદમાં करने से। સમજાવીશ કાંઈ સમજ નહીં આવે. अब ये तो ऑयल का हो गया, अब हम दूसरा कोई देखते हैं। ये यूएसडी जेपीवाई का है। हाँ ये देखो, 4 आवर में एक डिमांड था, इम्पल्स मूव लगा, डिमांड। अब डिमांड में 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे 4 आवर के लेवल पे। अब यहाँ पर देखो 5 वेव्स बनाए, 1 2 3 4 एंड 5, ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4। लेवल 3 पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पर एंट्री 20 पिप का एसएल, बट मार्केट ने इसे प्ले ही नहीं किया। ठीक है, ये फेल हो गया ये डिमांड। थोड़ा सा रिएक्शन आया एंड यहाँ से दोबारा सेल हो गया। अब देखो ये दोबारा इसी डिमांड लेवल पर है, तो ये एक लेवल डाला हुआ है मैंने आज। अगर यहाँ पर आपको 5 वेव्स या नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है, सो इसे हम रहने देते अभी। चलो कोई और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो अब ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो ये प्ले नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह पर अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो समझ जाना कुछ तो तकलीफ है। यहाँ पर देखो 1 2 एंड 3, इम्पल्स मूव कहाँ से लगा है, यहाँ से लगा है, जिसने नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया या इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये क्या बन गया, टीजीएल लेवल 2 एंड ये बन जाएगा आपका एक सप्लाई। ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। अब यहाँ पर क्या कंफर्मेशन पे 1 मिनट का डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो 5 मिनट में एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर आप सेल भी कर सकते थे, 15 से 20 पिप का एसएल। ठीक है, 15 पिप का एसएल, तो क्या था आज का 60 पिप का टीपी। 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का देखते हैं। 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेड कैंडल 3, ये तो यहाँ पर एंट्री ले लो, 15 पिप का एसएल, 15 पिप के एसएल पे ठीक है गाइस। फिर इस तरीके से आपको प्ले करना होगा विथ एंट्रीज एंड विथ कंफर्मेशंस भी दिखाया मैंने आपको। सो यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता आपको डाउट होना चाहिए, बट स्टिल आपको मैं फिर भी डेली के कुछ लेवल्स दिखा देता हूँ। हाँ, जीजे भी देखो एक डेली के लेवल पर है। अब यहाँ पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, तब हम यहाँ पर बाइंग साइड को इसे देख सकते हैं। 1 2 एंड 3, जब इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज होगा तब जाकर बाइंग साइड इसे देख सकते हैं, तभी तक क्या करना है, सेल में देख। अब यहाँ पर कौन सा सप्लाई रहेगा, लो, तो इस मूव ने ब्रेक किया राइट उसने, तो यहाँ पर देखो अपोजिट कैंडल ओपन से लेकर हाई मार्क करके एक्सटेंड। ठीक है गाइस, तो क्लियर है, सप्लाई और डिमांड बताना चैट में।
ये बहुत एक छोटा और क्या बोल सकते हैं, छोटा टॉपिक ही है, छोटा और एक ऑप्शनल टॉपिक है। 1 आवर स्ट्रॉन्गर या 4 आवर, अगर मैं आपको ऐसे पूछूं, अगर मुझे 1 आवर के एरिया से 50 पिप मिल रहे तो 4 आवर के एरिया से कितने पिप्स मिल सकते हैं? ये चीज का जवाब दो मुझे। राइट, यही चीज होती है। क्या 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या, देखो कोई भी एंट्री हो ना पेयर में 20 से 15 पिप, 20 पिप मैक्स। अगर गोल्ड कर रहे हो तो 20 से 30 पिप विद स्प्रेड इंक्लूडेड बता रहा हूँ। White takes 1 minute, green candle confirmation in action, so what? अच्छा, मैं अगर आपको ये पूछूं, क्या आपको इस स्ट्रैटेजी को लेकर 2 से 3 साल हुआ है या 1 मंथ हुआ है, मुझे बताना। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको पूछूं कि मैं आपको कोई भी एक लेवल दूंगा तो आप वहां पर 1 मिनट का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड ले सकते हो क्या? क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है क्या? इसका मुझे आप लोग बस एक छोटू सा यस और नो बोल देना, ठीक है? सही है। तो जैसे जैसे आप मार्केट में एक चीज बार बार होते हुए देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे 1 मिनट का कंफर्मेशन लेना है या चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है या 5 मिनट का। ठीक है, एसएल, हाँ, एसएल एसएल एसएल, यहाँ पर मुझे क्या एसएल रखना चाहिए? चलो आप लोग मुझे बताओ, आप यहाँ पर क्या एसएल रखते हैं? ठीक है, लेवल कोई भी हो, कहां पर भी एंट्री हो आपकी, यहाँ 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 या यहाँ पर, एक आइडियल एसएल क्या होता है? अब ये एक बाइंग का जोन है, लो के नीचे 20 पिप्स, ओके। लॉस ना हो, ये कौन सा तरीका है? डिमांड के नीचे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी बोला सभी सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट या लास्ट लो इन द मार्केट यहाँ पर है, तो आइडियल एसएल आपका इस लो के नीचे होगा। आज ही हमने लंदन सेशन में एक जोन निकाला हुआ था, ठीक है, यहाँ पर एक 5 मिनट का डिमांड निकाला था। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी अगर हमें एंट्री मिलती है तो जोन के लो के हिसाब से देखो ये एक लोवेस्ट पॉइंट है, तो इसके जस्ट थोड़ा सा 3-4 पिप नीचे हमने एसएल रखा था, राइट। बट यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिली तो ये ट्रेड हमने नहीं लिया। तो जो भी उस पर्टिकुलर जोन का या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हाई या लो होगा वो आपका एक आइडियल एसएल होता है। अब स्कैल्पिंग देखो, ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग के हिसाब से 15 से 20 पिप का ही एसएल रखना होता है। डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में भी हम सीखने वाले, बट वो नेक्स्ट सेशन में होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। सो वो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, कोई भी मिस नहीं करेगा। हाँ, बोल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहा से एक बाय पकड़ी है। ये एक डेली का लेवल है, डेली के लेवल से मैंने आपको जो सवाल पूछा था ना कि 1 आवर में 50 पिप्स मिल रहे या 4 आवर में कितने मिलेंगे, आपने बोला 200। तो अगर मैं आपको ये बोलूं 4 आवर में 200 मिल रहे तो डेली में 400 से 500 तो मिल जाएंगे। 3 रेड कैंडल का मतलब कुछ नहीं, जस्ट मैंने ऐसे ही हवे में बोल दिया हो। वो तीनों एज अ कंफर्मेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको भी इज्जत दो थोड़ा। टीजीएल इज बेस्ट फॉर क्या, स्कैल्पिंग, यस। तो देखो ये डेली के लेवल पे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया, यहाँ पर एक